ये है हमारे आगरा सीरीज का पार्ट 1। तो जर्नी शुरू हुई निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। इसके बाद भाई वंदे भारत से आज हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो सुबह 6 बजे चलती खजुराहो वंदे भारत, जो लगभग 1.5 घंटे 1 घंटे 40 मिनट में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन छोड़ देगी। अब मज़े की बात क्या है कि जैसे मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो भाई अपनी ट्रेन लगी हुई थी। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रेन में जो डब्बा है अपना यानी C1, वो बहुत ही पीछे है भाई, एकदम एकदम लास्ट में जा भाई कहते करके। हैं ना, लड़कों तो के साथ यार जस्टिस नहीं होता। ठीक है भाई साहब, आखिरी डब्बा मिला है मेरे को। ठीक है, तो फाइनली ये रही हमारी ट्रेन। ठीक है, लास्ट डब्बा है बिल्कुल C1। ठीक है, और फाइनली 3/2 की सीटिंग है, चेयर कार है। तो मिलते हैं आपसे आगरा में फिर सीधे। 1.5 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे के बाद पहुंच जाएंगे हम आगरा कैंट, और वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। अपनी ट्रेन का डिपार्चर एकदम राइट टाइम पे हो गया था, बिल्कुल सही टाइम खुली है अपने समय से। और यहाँ से शुरू होते हैं कुछ बढ़िया सुबह सुबह के नज़ारे। बढ़िया अपनी ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी 130 की, और तभी आप देखोगे सर्व होता है हमको बढ़िया गर्मा गर्म चाय और बिस्किट। सो चाय उसकी चाय मिली है, ये प्रीमिक्स चाय अपना बढ़िया, इसको पानी में डाल करके घोल के हमने बना लिया, और साथ में 2 बिस्किट्स बने हैं यूनिबिक के। तो कुल मिलाकर के ठीक था, बढ़िया था। मॉर्निंग टी और सुबह सुबह के नज़ारे एंजॉय करते करते जो है जर्नी अपनी आगे बढ़ रही थी। और फाइनली फिर हम पहुंच गए यहाँ पे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे यार मेरा दोस्त जो है वो वेट कर रहा था, जिसके साथ मैं आगरा घूमने वाला हूँ। सो उसको मैंने कॉल कर लिया था, वो बिल्कुल स्टेशन के बाहर ही था। तो मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं एक बार और मिल करके आते हैं। अब ये है देसी आदमी, लेकिन देखने में थोड़ा अंग्रेज़ लगता है, एक बार मिलवाता हूँ इससे। और भाई क्या हाल चाल, कैसा सब बढ़िया चल रहा है? देख रहे हो एकदम फुल ऑन अंग्रेज़ आदमी पकड़ लिया आगरा घूमने के लिए। अब भाई यहाँ से ना हमने कर लिया था ई रिक्शा। तो 30 रुपये पर पर्सन का ई रिक्शा है, जो अपने को होटल तक छोड़ देगा। सो अपना जो होटल है सरोवर पोर्टिको में हम स्टे कर रहे हैं। ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन है, बिल्कुल उसके नीचे ही है। तो फाइनली ई रिक्शा की राइड खत्म हुई और हम पहुँचते हैं अपने होटल सरोवर पोर्टिको। तो यार बाहर से काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ताजगंज एरिया में लोकेटेड है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि ताजमहल और जो बाकी अट्रैक्शन से बहुत पास है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी थे, लेकिन थैंकफुल यार होटल स्टाफ बहुत अच्छा था, उसने हमें अर्ली चेक इन दे दिया। और अर्ली चेक इन लेने के बाद देखो कुछ ऐसा है हमारा होटल, अंदर से ही इसका रेस्टोरेंट वगैरह है ना, एक छोटा सा मिनी बार वगैरह बना हुआ है यहाँ पे, और पूल वगैरह भी है, ऐसा सुना था। ये फिलहाल हमारा रूम था, ट्विन बेडरूम था, बहुत ही सुंदर है और ठीक ठाक वेल स्पेशियस बेडरूम है। मतलब सब कुछ है इसके अंदर, जितना भी टी कॉफ़ी वगैरह मेकर वगैरह सब रखता है ना, कबर्ड वगैरह, टी टेलीविज़न वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। और काफ़ी एस्थेटिक सा सुंदर सा डिज़ाइन रूम है। तो आप रूम टूर देख सकते हो ऊपर बढ़िया से। और बाकी अभी मैं वॉशरूम भी आपको दिखाऊंगा। व्यू की बात की जाए तो व्यू कुछ खास नहीं है, बगल में जो है एक मैरिज लॉन है, तो उसका व्यू था। और बस ठीक है। आगरा में गर्मी काफ़ी हो रही थी इनफैक्ट, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम थी, घूमने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी। सो फिलहाल ये इसका वॉशरूम है। तो सभी एमिनिटीज़ आपको मिल जाएंगे, हेयर ड्रायर वगैरह, जितनी भी आपकी शेविंग किट वगैरह होता है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। तो काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी मैं कह सकता हूँ उसे। और इसमें ना पूल वगैरह भी है। तो पूल बेसिकली मतलब हम विजिट करने जा रहे हैं। तो ये भाई अपना अंग्रेज आदमी ले लिया मैंने साथ में। ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी थी कि पूल कैसा है। और पूल के साथ साथ पीछे लॉन वगैरह भी इस प्रॉपर्टी में, गार्डन में भी है ना। देख रहे हो भाई, एकदम अंग्रेज भाई को तो मज़े आ रहे हैं जीवन में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको उसका पूल कैसा है। और ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया था पूल में जा करके। सो कुछ ऐसा है इसका पूल, है ना, एकदम रेन शावर इफेक्ट है यहाँ पे। और इसी के साइड में स्पा वगैरह भी है। खैर वो काफ़ी महंगी चीज़ है, तो अपन उसको अवॉइड करेंगे। और यहाँ से भाई हम निकल गए अपनी ट्रिप पे। तो फतेहपुर सीकरी जो है वो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अगर आप देखोगे तो TDI मॉल पड़ता है यहाँ पे, इसके अंदर मैकडोनल्ड्स है सिर्फ। तो भूख लगी थी तो हमने सोचा खा लेते हैं यार, और मैकडोनल्ड्स का अपना मील वगैरह मंगा लिया, क्योंकि भाई सस्ता सुंदर टिकाऊ यही चीज़ है। और फिर निकल गए हम फतेहपुर सीकरी की तरफ। तो फतेहपुर सीकरी बेसिकली आने और जाने का जो ऑटो था वो हमने कर लिया था यहाँ पे, बिकॉज थोड़ा सा दूर है, लगभग 40 किलोमीटर है फतेहपुर सीकरी यहाँ आगरा से। तो ऑटो वाले भैया ने कहा कि भाई जो है हम 1000 रुपये लेंगे। भाई बहुत नेगोशिएशन करना पड़ा। एक तो जब आपके साथ अंग्रेज़ आदमी हो ना, तो उसको लूटने का वैसे ही ट्राई किया जाता है ना। और मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत मज़ा आया। ऑटो वाले भैया पहले कहते हैं कि अच्छा कनाडा से हो, कनाडा से, चलो अब तो तुम्हें 2000 सो हाय लगेंगे। गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं फतेहपुर सीकरी। अब यहाँ से गाइड लेकर के और गोल्फ कार्ट के थ्रू जा रहे हैं। तो यार काफ़ी अच्छा सा एनवायरनमेंट है, पीछे जंगल जंगल सा फील है। तो जाएंगे फतेहपुर और सीकरी दोनों देखेंगे एक बार, है ना। और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या कैसा कैसा है, बताऊँगा आपको इसके पीछे की हिस्ट्री।
फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है फतेहपुर सीकरी में। तो दो पार्ट्स हैं, सीकरी और फतेहपुर। तो हमने एक गाइड ले लिया था, ठीक है, और गाइड ही सब कुछ मैनेज कर लेगा, जितने भी टिकट्स हैं, एंट्री वगैरह के, गोल्फ कार्ट वगैरह का जो पैसा है और साथ ही साथ उसका जो पैसा है। सो आओ यार जानते हैं गाइड भैया से क्या है इसकी हिस्ट्री। करता था यहाँ अकबर के टाइम पर। अकबर यहाँ बैठकर लोगों को जजमेंट किया करते थे। उनकी साइड से अकबर के 9 मंत्री नवरत्न लोग यहाँ बैठा करते थे। जनता दरबार देखने के लिए बाहर से लोग आते थे, चारों साइड कॉरिडोर में यहाँ खड़े होते थे। जनता दरबार में अगर कोई दोषी पाया जाता था उसको सजाए मौत होती थी। सामने जो रिंग स्टोन देख रहे हैं ना ग्राउंड के अंदर, वहाँ उनका एलिफेंट बंधा होता था, हाथी। सामने दोषी के हाथ पाँव बांधकर हाथी के आगे डाल दिया करते थे। हाथी पैरों से कुचलकर उसको सजाए मौत देता था, क्योंकि दोबारा ऐसा ना कर सके। दीवानी आम लोगों के लिए अंदर में देखेंगे हम लोग दीवानी खास। ये कौन सा है? तोला दान स्टे, तुलादान स्टे है। तो यहाँ पे सलीम के बराबर तोल करके दान कर दिया जाता था, लोगों को बांट दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट दीवाने खास। ये है दीवानी खास। सो फाइनली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखेंगे दीवाने खास। तो दीवाने आम बेसिकली वो जगह है जहाँ पे बादशाह बैठा करता था और एक आम जनता के साथ मीट हुआ करता था। दीवाने खास बेसिकली वो प्लेस है जहाँ पे जनता अपनी मतलब जो राजा है, बादशाह है, अपनी काउंसिल के साथ, जो उसके मेन नवरत्न थे, जो अकबर के है ना, जो मेन मिनिस्टर्स थे, उनके साथ बैठ करके चीज़ें डिस्कस किया करता था। सो ये बेसिकली दीवाने खास की एंट्री है। इसका आर्किटेक्चर एक बार आप देख सकते हो और अंदर पूरी सिटिंग बनी हुई है। ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पे अकबर जो है कहा जाता है कि अपने नवरत्नों के साथ बैठ के डिस्कशंस करते थे। अब यहाँ पे तुम ऊपर जाने का जो है ना रास्ता तुम्हें दिख जाएगा, इधर दरवाजे हैं साइड में, और ऊपर से जो है एक तरफ से मंत्री आते थे। ये देखो दरवाजा दिख रहा होगा, तो एक तरफ से मंत्री आते थे, एक तरफ से जो बादशाह है वो आकर के बैठा करता था और यहाँ पे अपने डिस्कशंस हुआ करते थे। जो सेंटर में पिलर दिखाई दे रहा है, बेसिकली जो पिलर के ऊपर जो कार्विंग बनी है ना, नक्काशियाँ बनी हैं, ये कई सारे रिलीजन से इंस्पायर्ड है। अब इसके पीछे की कहानी ये है कि अगर आपको याद हो तो अकबर ने एक दीन इलाही करके स्टार्ट किया था। सो दीन इलाही में जो है कई सारे रिलीजन्स की बेस्ट बातें वो लाना चाहता था। तो एक फॉर्मल रिलीजन नहीं था, बट एक तरीके का आप कह सकते हो एक मान्यता टाइप की हो गई, जिसको अकबर चाहता था कि लोग फॉलो करें, रिलीजियस टॉलरेंस को यहाँ पे ध्यान में रखें। सो देखो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस पिलर पे कि बहुत सारे रिलीजन से जो है अच्छे अच्छे आइडियल्स को लेकर के, उनके सिंबल्स को लेकर के कार्व किया गया है। तो दीन इलाही के आइडियोलॉजी को ये पिलर प्रमोट करता हुआ है पंचमहल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो जोधा बैठने ऐसा कहा जाता है कि जब हमारा जो करवा चौथ होता है उसका चांद देखने के लिए जो है वो जाती थी, और कई बार बादशाह वगैरह यहाँ पे जाया करते थे। फिर कई सारे बच्चों की जो शिक्षा है, पाठशाला वगैरह, वो यहाँ लगा करती थी। और अगर आपको याद होगा तो उस टाइम पे बहुत सारे पोइट्स हुआ करते थे, हिस्टोरियंस हुआ करते थे, वो सब यहाँ बैठा करते थे, क्लासेस लेते थे। तो ये काफ़ी हिस्टोरिकल है, बेसिकली बहुत ही सुंदर है। इनफैक्ट आप देख सकते हो गाइस, शाहरुख खान की परदेश मूवी अगर आपको याद हो तो उसका जो एंडिंग पार्ट है, क्लाइमेक्स पार्ट है, वो बेसिकली यहीं शूट हुआ था, ठीक है। तो ये जो सामने वाला है यहाँ पे पूरा शूट हुआ था, ठीक है। तो उसको देख सकते हो तुम यहाँ पे। और ये तालाब है, अभी तो फिलहाल काफ़ी गंदा है, ठीक है। इसका नाम है अनूप तालाब। और आगे चलते हैं यार, काफ़ी ज़बरदस्त मतलब स्ट्रक्चर है, रेड सैंडस्टोन आपको दिख जाएगा यहाँ पे। और एक बार व्यू देखो यार, है ना, बेहतरीन व्यू है भाई। और आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसको फर्दर। ये जो तुम्हें सेंटर पॉइंट दिख रहा है ना, बेसिकली यहाँ पे जो है तानसेन और बैजू बावरा दोनों अपने टाइम के धुरंधर म्यूजिशियंस थे, उनका मुकाबला हुआ करता था, ठीक है। और सामने से अकबर बैठ करके सेकंड फ्लोर से एंजॉय किया करते थे। और काफ़ी खूबसूरत जगह है भाई ये, है ना। आपने दीप मलार या मेघ मलार के बारे में सुना होगा, तो वो जो सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे वो यहीं होते थे। अब ये तालाब काफ़ी गंदा हो चुका है, बट उस ज़माने में जो है काफ़ी अच्छा हुआ करता था, इसमें फ्रेश वाटर हुआ करता था, ठीक है। तो ये है भाई अनूप तालाब। और चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। एक शीश महल वगैरह है ना, रानियों का, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे। बेगम जो टर्की से बिलोंग करती हैं, टाइटल तुर्की सुल्तान है, ये उनका शीश महल है। अंदर में जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं ना, जहाँ शीशे और डायमंड लगे हुए थे, जो बाल्टी देख रहे हैं ना आप सामने, वो डायमंड के निशान है सारे। ओल्ड टाइम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, लाइट बिजली नहीं होती थी, काटाकुटी का कोई सिस्टम नहीं होता था। जितना भी जो नक्काशी आप देख रहे हैं ये सारा हाथ का नक्काशी है, हैंडवर्क। ये नक्काशी हमारे गांव की सीकरी के अंदर संक्रांत लोग क्या करते हैं, संक्रांत लोग वो होते हैं जो पत्थर पर नक्काशी किया करते हैं। बेसिकली डाइनिंग हॉल हुआ करता था उस टाइम पे। ये जो तुम खाने देख रहे हो ना, यहाँ पे खाना लगता है, शायद बुफे सिस्टम लगता है ना शादियों में, बिल्कुल वैसे यहाँ पे अलग अलग डिशेस लगाई जाती थी। एक तरफ वेज खाना होता था, एक तरफ नॉन वेज होता था। सो ये डाइनिंग हॉल था, कोई टेबल वगैरह नहीं है, एकदम बढ़िया नीचे बिछा करके खाना वगैरह खाते थे। आगे चलते हैं। जैसा कि बता रहे हैं कि भाई ये वो जगह है जहाँ पे अकबर सोया करते थे। यहाँ से स्टेयर्स जाती थी, सीढ़ियाँ जाती थी, ठीक है। और ये ठंडा रहता था, तो मतलब काइंड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज की गई है यहाँ पे। साइड से पानी आता था, ठंडा रखता था इसको। और इधर से आगे स्टेयर्स बंद कर दी गई है, तो जो विंटर बेडरूम हुआ करता था इसके ऊपर हुआ करता था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
सो भाई ये जो महल आपको दिख रहा है ये अकबर की जो दूसरी रानी है मरियम थी है ना, गोवा से, उनका है। और यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स हुआ करती है, पर टाइम के साथ साथ आप देखोगे पेंटिंग्स थोड़ी सी ख़त्म होती गई हैं, ठीक है। और ये रसोई हुआ करती थी, तो यहाँ पे सब जो है खाना बनता था, ठीक है। वेजिटेरियन खाना, खासकर जो जोधाबाई थी हमारी, वो सब वेजिटेरियन ही खाती थी, तो उनकी रसोई इस साइड है और बाकी उस साइड बना करता था नॉन वेजिटेरियन खाना। और एक इंटरेस्टिंग बात कि जो दासी वगैरह अच्छा खाना बनाती थी उनको बेसिकली अगर आप देखोगे तो रिवॉर्ड किया जाता था झुमकी से, ठीक है। तो उनका डिजाइन तुमको दिखाता हूँ मैं, ऐसे दीवार पे बना हुआ है, तो बिल्कुल राजस्थानी आर्किटेक्चर का भी तुम्हें ग्लिम्स। ये है जोधाबाई का महल और आपको राजपूत आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत है। आप ये देखो यार क्वालिटी ऑफ आर्किटेक्चर को एक बार, इतने सालों से, इतने जमानों से खड़ा हुआ है। और आजकल के बिल्डिंग्स और फ्लाईओवर्स तो पता ही है तुम्हें कैसे ढह जाते हैं। चलिए आगे एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम आ चुके हैं रानी जोधाबाई के पैलेस के अंदर। ये बेसिकली तुम्हारा विंटर का साइड है, विंटर महल कहते हैं इसको। ये पीछे से इस तरीके से मतलब इसका आर्किटेक्चर है कि आपका हीट आता है, मतलब सूरज की रोशनी बहुत डायरेक्ट आती है। और ये जो साइड है तुम्हारा, ये समर पैलेस कहलाता है। यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन है कि वेंटिलेशन बहुत अच्छा है और गर्मियों के टाइम पे ठंडा रहता है। अब मजे की बात क्या है भाई, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये तुम ऊपर देख पा रहे होगे है ना, जो बना हुआ है स्ट्रक्चर। यहाँ पे ना मतलब जोधाबाई की सिक्योरिटी के लिए जो लोग रखे गए थे वो किन्नर थे बेसिकली, ठीक है। और आर्किटेक्चर एक बार अच्छे से देखना। बाकी मजे की बात क्या है कि जो तुम्हें सामने दिख रहा है बेटा, ये मंदिर है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ये मंदिर है, ठीक है, जो कि जोधाबाई ने बनवाया था। कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी वो। सो कहीं ना कहीं अपने फेथ को वो नहीं भूली, और ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी रिमार्केबल फीट है। तुम्हें मैं ब्रिटिश की ब्रुटालिटी बताता हूँ। बेसिकली ये जो तुम खाली स्पेसेस देख रहे हो ना, यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति होती थी, ठीक है। तो रानी पूजा करती थी यहाँ पे। लेकिन जब मुगल साम्राज्य लगभग खत्म हुआ, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने पूरा कैप्चर किया, तो ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। और तुम अगर मैं तुमको ध्यान से डिटेल्स दिखाऊं, ये देखो इस तरीके, इसको हम कहते हैं कार्विंग यार, ठीक है। तो ये देखो पूरा सैंडस्टोन में कार्व्ड है इस तरीके के, तुम्हें पूरा आर्किटेक्चर पूरे महल के अंदर मिल जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत और मस्ट विजिट चीज है। हाँ जी भाई, तो सीकरी हमने विजिट कर लिया पूरा पूरा, बहुत मजा आया घूमने में। अब जा रहे हैं फतेहपुर की तरफ, बुलंद दरवाजा देखेंगे, सलीम चिश्ती की दरगाह है उस पर जाएंगे। एक ख्वाजा सेंट थे पुराने, मतलब सूफिज्म को फॉलो करने वाले। सो देखते हैं अंदर क्या क्या है। सामने आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये है बुलंद दरवाजा, इसको हम विजिट करेंगे। अभी फिलहाल हम इधर से आए थे, तो ये रॉयल गेट कहा जाता है। और यहाँ से सामने आप जाएंगे तो मस्जिद है जहाँ पे अकबर नमाज वगैरह पढ़ा करते थे। और ये जो आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये सलीम चिश्ती की दरगाह है। ऐसा कहते हैं कि इन्हीं की ब्लेसिंग से जो है अकबर को बेटा हुआ था, जिसका नाम सलीम था, जिसको बाद में जहांगीर का टाइटल दिया गया। सो यहाँ से आगे चलेंगे, जहाँ तक दिखा पाएंगे आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले दरगाह देखते हैं एक बार, उसके बाद चल के देखते हैं बुलंद दरवाजा। अनारकली का तुमने कहानी सुनी होगी, किस्सा सुना होगा कि अनारकली को चुनवा दिया गया था। लेकिन अगर आप देखोगे तो ऐसा बोलते हैं कि इस दरवाजे से उसको निकाल दिया गया था, ठीक है। और जो अनारकली की जो कहते हैं ना ग्रेव है, कब्र है, वो बेसिकली लाहौर के अंदर है। अब देखो यार, इसमें फैक्चुअल डेटा कितना करेक्ट है इसको कहना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं कॉम्प्लेक्स कैसा। गाइस ये है सलीम चिश्ती की दरगाह, ठीक है। और ये अंदर फोन अलाउड नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता बहुत ज्यादा। इस दरगाह की शूटिंग एक बॉलीवुड मूवी आई थी कच्चे धागे करके, उसमें भी है। तो अंदर ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी कोई विश है तो आप धागा यहाँ पे बांध सकते हैं आकर के, और चादर वगैरह चढ़ाई जाती है। ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप आओ। तो अंदर से मैं चाह रहा था कि आपको दिखा दूं, बट दिखा नहीं पाया, लेकिन बाहर से मैं दिखा देता हूँ। सो ये वही सेंट है बेसिकली, ऐसा माना जाता है जिनसे अकबर ने प्रे किया था, तो उसके बाद उनको जो है बेटा हुआ था, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, बुलंद दरवाजा एक्सप्लोर। ये सामने है बुलंद दरवाज़ा। इसको अकबर ने कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कराया था 1573 में, गुजरात के ऊपर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। 176 फीट टॉल ये दरवाज़ा है। चलो आगे चलते हैं। तो फाइनली यार फतेहपुर और सीकरी दोनों कवर कर लिया है। काफी धूप हो रही है, थोड़ी टायरिंग भी हो गई है। अब वापस जा रहे हैं और यहाँ से जाकर के देखते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करेंगे। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, उम्मीद आपको व्लॉग में मजा आया होगा। कल मैं आपको ताजमहल दिखाऊंगा, तो मिलते हैं इस व्लॉग के पार्ट।